ओके बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। ठीक है, हम कुछ छोटे मोटे टेक्निक हम डिस्कस करेंगे जहाँ से हम प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम्स को आसानी से हम कर पाए। ठीक है, जैसे आप देखो, मानो ये है आपका ग्राउंड। यहाँ पे मान के चलो आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को से एक वैल्यू देता हूँ मैं 30 मीटर पर सेकेंड में तुमने उसको थ्रो किया, तो अब होगा क्या? अब ये ऐसे करके एक पैराबोलिक पाथ लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, मान के चलो तुमने ए से थ्रो किया था, अब ये बी पहुँच गया है। तो यहाँ पे ढेर सारा सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मान के चलो कितने समय लगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, देन आपको पूछा जा सकता है ए से बी, मतलब अलोंग द ग्राउंड हॉराइजेंटली वो कितना दूर आगे चला। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेंज। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल तुमने थ्रो किया था तो ये कितने हाइट तक ये चले थे। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये सब हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा चीज़ों। इस टाइप का प्रॉब्लम जब करना होता है ना, तो आपको ये करना होगा, सबसे पहले जहाँ से आपने थ्रो किया ना उसको ओरिजिन मान के, तो आप पहले एक्स एंड वाई एक्सिस को डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, मानो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स माना और वर्टिकल डायरेक्शन को मैंने वाई माना। ठीक है, वर्टिकली आप ये वाला डायरेक्शन को, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही एक्स मानना पड़ेगा, ऐसे ही वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, आप नीचे की तरफ भी वाई मान सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है, पहले एक समझ लो कैसे किया जाता है। ठीक है, बाद में आप एक्सिस को चेंज करके भी आप ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, आपने उसको थ्रो किया था 30 मीटर पर सेकेंड में, और हॉरिजॉन्टल का साथ कितना एंगल है से मान के चलो ये एंगल दिया गया है, कुछ आपका 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो आपने 30 मीटर पर सेकेंड पे थ्रो किया था और 30 डिग्री एंगल पे। तो आप ध्यान से देखो, आपका पास u जो है ना, वो u है 30, बट व्हाट इज ux, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? वो है u cos 30। तो कितना आएगा ये 30 cos 30, तो मतलब आपका √3/2, तो 15√3 इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब लेफ्ट से राइट जो जा रहा है उस वेलोसिटी क्या होगा आपका 15√3। एग्जैक्टली डेट पे आपका वाई कंपोनेंट कितना आएगा वेलोसिटी का, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली जा रहा था इस कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो ये जो ऊपर चला गया था वो कौन सी कंपोनेंट की वजह से? ये होगा आपका यू वाई इक्वल टू कितना आएगा, u sin थीटा। ये पहले आप वेक्टर सेप्टर में आप कंपोनेंट रिजोल्यूशन आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर ये u है, ये अगर थीटा है, तो ये u cos थीटा और ये u sin थीटा। ठीक है ना, तो अब आप देखो ux uy आपको मिल गया है। अब आप देखो एक्सेलरेशन क्या है इसमें। हाँ, अब ध्यान से देखो बेटा, जब तुम्हारा हाथ से ये पार्टिकल निकल गया है ना, तुमने तो उसको एक वेलोसिटी दे दिया, उसका बाद ना जो कर रहा है वो ग्रेविटी कर रहा है। ग्रेविटी ऑल द टाइम उसको नीचे की तरफ खींच रहा था, ऑल द टाइम, भले ही ये ऊपर जाए या नीचे आए, ऑल द टाइम ग्रेविटी क्या कर रहा था, उसको नीचे खींच रहा था। तो इसका मतलब फोर्स जो लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा ऑब्जेक्ट का ऊपर, डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है ही नहीं, ना कोई हवा चल रहा है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। F = m है ना भाई, F जब नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वो होगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अब एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम नियरली क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
अब बात ये है तुम एक्सेलरेशन अलोंग वाई को आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। आप ध्यान से देखो बेटा, तुमने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले लोगे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसका मतलब नीचे की तरफ डायरेक्शन क्या होगा अपने आप नेगेटिव होगा, और आपका एक्सेलरेशन जो है ना डाउनवर्ड, तो इसलिए आपको यहाँ लेना पड़ेगा -10। ध्यान रखना यू वाई तुमने पॉजिटिव लिया था, देखो यू क्या था, यू था 30 sin 30 क्या होगा हाफ, इसका मतलब 15। इसको तो आपने -15 नहीं लिखा ना, इसको 15 लिखा, इसका मतलब तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड जो भी क्वांटिटी आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आप देखो, अब ये जो डेटा अवेलेबल है ना हमारे पास, इसी से आपका पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आप कुछ नाम दे दो, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हाईएस्ट पॉइंट का नाम सी दे दो। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट का नाम आप सी दे दो। अब आप देखो बिटवीन ए एंड बी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। आपको तो पता है आपके पास 3 ही तो इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसमें से कौन सा फीड बैठेगा, एक दो न्यूमेरिकल कर लेने के बाद ना आप खुद ही समझ जाओगे क्या क्या डेटा अवेलेबल है और क्या पूछा जा रहा है। मैं बिटवीन ए एंड बी ना ये फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई टी हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई टी स्क्वायर। और अब यहाँ पे देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहे थे ना, तो इसका जो वाई डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा था वाई डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, तो जैसे जैसे यहाँ आने लगा वाई डिस्प्लेसमेंट फिर से घटने लगेगा। आपको पता है ये पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट 0, ये पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट 0, तो मतलब अलोंग वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई 0। अलोंग एक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अलोंग एक्स 0 नहीं हुआ, ये अलोंग एक्स इतना होगा यहाँ से यहाँ तक, बट अलोंग वाई ऊपर से एक बार नीचे आ गया ना, तो इसीलिए अब यू वाई क्या होगा, यू वाई का वैल्यू आपको पता है 15 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इज -10 टी स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करो, 5t स्क्वायर इक्वल टू 15t, तो t इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 सेकेंड। ठीक है, एक ही झटके में आ गया, जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लगा दिया। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा बिटवीन ए एंड बी 0, बाकी आ गया। देन आप कैलकुलेट कर सकते हो रेंज के लिए, रेंज इज नथिंग बट एस एक्स ना, वो भी आप बिटवीन ए एंड बी लगा रहे हो, बिटवीन ए एंड बी। एस एक्स क्या होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको यू एक्स क्या दिया गया था, यू एक्स आपका आया था 15√3, तो 15√3 इंटू टाइम कितना था 3, प्लस ये वाला पार्ट 0 होगा बिकॉज ए एक्स आपका क्या था 0 था, है ना। आप ऑलरेडी कर चुके हो ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। तो आप यहाँ पे क्या निकल गया आपका आंसर, तो ये आ जाएगा 45√3 मीटर। सेकंड आंसर आ गया आपका। देन आपको पूछा गया है मैक्सिमम हाइट, तो उसके लिए आप ऐसा करो, बिटवीन ए एंड सी ना इक्वेशन लगाओ, बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी, तो आप देखो वही फॉर्मूला लगाओ रे बेटा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। यहाँ पे भी आपका ना सिर्फ ए की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सब पता है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा। जब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा था ना, तो इनिशियली इनका वेलोसिटी इतना था, इसका एक कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है। जब ये थोड़ा ऊपर जाएगा ना, तो एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप देखो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट को घटाने के लिए तो एक्सेलरेशन है ना, तो ये कंपोनेंट धीरे धीरे घट के हाईएस्ट पॉइंट में वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। अगर दो बात है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा ना हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब इसका कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होगा, तो आप ये बोल सकते हो, या नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर इसमें वाई कंपोनेंट हुआ होता तो ये और ऊपर जाता ना पार्टिकल, यही तो गया है ना, यहाँ इससे ऊपर तो गया नहीं, तो मतलब यहाँ पे वाई कंपोनेंट क्या हो गया 0। और जब आगे आएगा ना, तो फिर से वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ क्रिएट होने लगेगा, धीरे धीरे वाई कंपोनेंट बढ़ने लगेगा। और एक्स कंपोनेंट डज नॉट चेंज, क्यों, एक्स कंपोनेंट चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन होना चाहिए ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखो बेटा,
बिटवीन ए एंड सी, तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल इस पॉइंट में y कंपोनेंट क्या हो गया है 0, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी से कितना था, ui था 15, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 स्क्वायर प्लस 2a इज -10, और sy मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट हाइट, सेम है ना बेटा, y डायरेक्शन में कितना ऊपर गया है, तो ये है हाइट, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका बाकी आपको समझ में आया ना, स्पेशली यहाँ पे जो आपको देखने वाली बात है ना वो ये है कि उस पॉइंट में जाके वेलोसिटी ऑफ y कैसे मतलब 0 हुआ, ठीक है, और आपको कौन सा 2 पॉइंट का इसमें इक्वेशन लगाना है, यही आपको एक्चुअली सबसे जानने वाली बात है। तो यहाँ पे बाकी तो इजी हो जाएगा, 220 आपका 20h इक्वल टू कितना आ गया 225, 15 स्क्वायर, तो हाइट कितना आ गया 225/20, ठीक है ना, तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा h आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखोगे 11.25 मीटर के करीब आएगा। देखो बेटा ये टेक्निक ऐसा है कि इससे ना आप सिंपल काइनेमेटिक्स का 3 इक्वेशन ही टू इसके हो, तो आपको ना प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फार्मूला वगैरह है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, रेंज का फार्मूला, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, ये सब अलग से अगर लर्न ना भी करो, आप याद ना भी करो, तो भी सिंपल कॉन्सेप्ट से ही आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको काफ़ी काम आएगा। तो यहाँ पर और ढेर सारे चीज़ भी निकाल सकते हो, जैसे देखो इसको तो तुमने 30 मीटर पर सेकेंड में छोड़ा था, तो यहाँ पे कितने स्पीड में टकराएगा, ऐसे तो आंसर 30 ही होगा बिकॉज सेम लेवल पे थ्रो किया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो आंसर 30 ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन अगर सेम लेवल पे नहीं टकराया होता तो कहीं दूसरी पॉइंट में अगर टकराया होता या और थोड़ा नीचे चला गया होता तो ये वैल्यू सेम नहीं रहता ना, तो वो भी हम कर सकते हैं सिंपल काइनेमेटिक्स लगा के ही, ठीक है। और फिलहाल ये तो 30 होगा, और प्लस ये एंगल भी इवन 30 में ही जाके ग्राउंड को टकराया, वो भी आप निकाल सकते हो। अगर आप ये 30 प्रूव भी करना चाहते हो ना, कैसे फाइनल स्पीड यहाँ पे टकराते समय 30 होते हैं, अगर आप प्रूव भी करना चाहते हो तो भी आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ वो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं ये वाला पार्ट को आप फिलहाल के लिए रैप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मुझे मानो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है, ध्यान से देखो, बिटवीन ए एंड बी मुझे इक्वेशन लगाना है। बताओ वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो यू एक्स कितना आएगा आपका, कितना आया था 15√3 ना, 15√3 प्लस ये तो 0 ही है 15√3, और ऐसे भी मैंने बोला था आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होते ही नहीं है, आप अगर इन फ्यूचर कैलकुलेट करोगे भी नहीं तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। डेट पे उसका वी वाई कितना आएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब आप यू वाई था कितना आपका, यू वाई था 15 -10 इंटू टाइम था 3, और आंसर आ जाएगा आपका -15, ठीक है। अच्छा -15 का क्या मतलब है, उसका ये माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y कंपोनेंट ऊपर की तरफ और टकराते समय y कंपोनेंट नीचे की तरफ, मेन सिग्निफिकेंट वही है, जब नीचे की तरफ तो इसको नेगेटिव तो आना ही था। तो इस जगह पे जाके आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऐसा है, इसका x कंपोनेंट ये है जो आप निकाल चुके हो, y कंपोनेंट ये है जो आप निकाल चुके हो। तो अगर नेट स्पीड इसको किस में टकराएगा अगर चाहिए तो आपको करना क्या है, vx² प्लस vy²। तो इसको अगर सोल्व करोगे ना आप वैल्यू डाल के, 15√3 का होल स्क्वायर प्लस 15 का, इनफैक्ट -15 का होल स्क्वायर, बात एक ही है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये टेक्निक से आपका ये पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे ना हो, कोई दूसरा जगह पे हो, तो भी आप इस टेक्निक से आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहो कि ये एंगल आप निकालें, मतलब कितने एंगल से वो टकराएगा ज़मीन पे, ठीक है, ये थीटा, तो आप लगा सकते हो। ये tan इनवर्स v आप ये कर दो, tan थीटा इक्वल क्या होगा, vy/vx ना, ट्रायंगल ऐसा बना है ना, ये vx ये vy, तो ये रिजल्टेंट स्पीड था, ठीक है। तो ये थीटा, तो tan थीटा इक्वल क्या आएगा, vy/vx, ठीक है। यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड डालना, तो थीटा अपने आप आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से
ये आपको मैंने जस्ट एग्जाम्पल दे दिया, तो यहाँ पे आप ना खुद कर सकते हो। यहाँ पे मान के चलो इसको आप कोई 20 मीटर पर सेकेंड दे दो, इसको आप 45 डिग्री दे दो, ठीक है। तो ऐसे खुद बना बना के भी आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे लिखना, ठीक है। थैंक यू बेटा।